हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज प्रमुख अम्ल एवं उससे संबंधित जो पदार्थ है उसको देखने वाले हैं। जैसे आपके एग्जाम में आ सकता है कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बाद ये जो लाल चींटी होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल होता है। तो ये सब जितने भी अम्ल है और इनसे संबंधित जो पदार्थ है, जो वस्तु में वो अम्ल पाया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ से भी एक ना एक प्रश्न अम्ल और उससे संबंधित पदार्थ से जुड़े आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग, हमारा पहला प्रश्न है कि अम्ल, यानी कि यहाँ पे टॉपिक हमारा है अम्ल। अब एक बात आप लोग जाने, अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, 3 टॉपिक होता है, अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार होता है जो क्या होता है, कड़वा होता है। जैसे आप लोग नीम का आप लोग दातुन से कभी ब्रश किए होंगे तो आपको पता होगा कि वो एकदम कड़वा जैसा लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं तीखा, लेकिन वास्तव में तीखा नहीं होता है। एक तीखा तो वो हो गया नीम वाला, और एक तीखा मिर्ची होता है। तो मिर्ची का जो तीखा होता है उसको हम लोग असली तीखा बोलते हैं। नीम वाला जो तीखा होता है उसको तीखा नहीं बल्कि कड़वा उसको कहा जाता है। एक होता है लवण। लवण बोले तो लवण जो होता है नमकीन होता है। तो ये 3 बात आप लोग माइंड में रखेंगे कि अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, और लवण जो होता है वो नमकीन होता है। ठीक है, तो ये तीनों के ऊपर ही ये टॉपिक है, और इसमें आपको मुख्य रूप से उसी तथ्यों को डाला गया है जिससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अम्ल से संबंधित आपके प्रश्न पूछा जाएगा, लिटमस पत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, फिर एक्वारेजिया होता है, एक्वारेजिया से भी संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप जानें। जैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं, प्रश्न को देखते हैं क्या, कि अगर आपसे पूछा जाए कि संतरे या नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको नोट करना है क्या दोस्तों, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल या इसको सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू या संतरे के रस में। सेब में कौन सा अम्ल होता है, सेब में होता है मैलिक अम्ल। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल। ठीक है, दही में आपको पता होगा, दही या फिर जो दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो वो होता है लैक्टिक अम्ल। टमाटर के बीजों में, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये होता है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर के बीजों में। अमाशय रस, अमाशय रस कहने का मतलब है हमारे पेट के अंदर भी एक अम्ल पाया जाता है, और ये अम्ल का नाम है दोस्तों HCl। HCl जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। ये जो HCl है, यानी HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय के रस में उपस्थित होता है, और इसी के द्वारा हमारे शरीर में जो भोजन जाता है उसका पाचन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चाय में, चाय में कौन सा अम्ल होता है, चाय में टैनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल दोस्तों, टैनिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है, तो ये होता है अस्कॉर्बिक अम्ल। अस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, लाल चींटी में, यानी चींटी के डंक जो लगता है हम लोग को, क्यों, जब चींटी काटता है तो ऐसा लगता है कि ज्वलन हो रहा है, यानी जैसे लगता है कि क्या, उसको बोल सकते हैं हम लोग एक लहर होता है। तो ये जो लहर होता है लाल चींटी में, वो किस कारण होता है, क्योंकि लाल चींटी में एक प्रकार के अम्ल होता है, और वो अम्ल का नाम है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है। तो इस प्रकार इतना ही अम्ल है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसको एक बार हम लोग फिर से अपने माइंड में इसे सेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा संतरे या नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय रस में HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, विटामिन सी में कौन सा अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, और लाल चींटी में या फिर चींटी के डंक में तो फॉर्मिक अम्ल।
ठीक है। तो इतना अम्ल है और कौन कौन से संबंधित वस्तु है ये भी हम लोगों ने देखा। अब कुछ नोट की बातें, जैसे आपसे सबसे ज़्यादा बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि एक्वा रेजिया जो होता है, एक्वा रेजिया में कौन कौन से अम्ल भाग लेते हैं, यानी एक्वा रेजिया में कौन कौन सा अम्ल होता है। तो एक होता है HNO3 और एक होता है HCl, ठीक है। एक होता है HNO3, एक होता है HCl। HNO3 का मतलब होता है एक नाइट्रिक अम्ल होता है और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 का मतलब क्या हुआ, नाइट्रिक अम्ल, और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। जबकि हम सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे पहले तो हम रासायनिक नाम की बात करें तो H2SO4 होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो कारों का जो बैटरी होता है ना, कार के बैटरी में ही H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, गंधक का तेजाब कहा जाता है, गंधक का तेजाब। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि गंधक का तेजाब कौन से अम्ल को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है, H2SO4। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो कार का जो बैटरी होता है उसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये तो हो गया हमारे नोट की बात। अब आते हैं लिटमस पत्र के बारे में। तो इधर देखिए, लिटमस पत्र सबसे पहले बात करते हैं, लिटमस पत्र किसका बना होता है। ये एग्जाम में आएगा प्रश्न कि लिटमस पत्र बना होता है किसका, तो लाइकेन का बना होता है, ठीक है। और लाइकेन से क्या मापा जाता है दोस्तों, तो वायु प्रदूषण को मापा जाता है। लाइकेन से वायु प्रदूषण को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी लाइकेन का किस में प्रयोग किया जाता है, वायु प्रदूषण में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया लिटमस पत्र की बात। अब ये एक बार प्रश्न आता है, ये एक बार आप देखें, इससे संबंधित क्या प्रश्न आएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल, काला, पीला, हरा, ब्लू, इस तरीके का ऑप्शन होगा। आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे लिखना है, एक अनीला है यहाँ पे और यहाँ पे VS लिखे, यानी अनीला VS, और ये है छालानी। ये आपको माइंड में रखना, अनीला VS छालानी। आ का मतलब क्या होता है, आ का मतलब होता है अम्ल, और यहाँ पे नी है, नी का मतलब होता है नीले, और ला का मतलब होता है लाल। यानी अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला का मतलब हुआ कि अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए, ये तो हो गया। अब छालानी की जो मामला है उसको समझते हैं। छालानी क्या होता है, छा से हो गया हमारा क्षार, ला से हो गया लाल, और नी से हो गया नीला। यानी क्षार है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये आपको माइंड में रखना जरूरी है। तो यही था टॉपिक आज का हमारा कि प्रमुख अम्ल एवं इससे संबंधित जो पदार्थ है वो। तो कैसा लगा हमारा वीडियो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए पूरे इंटरेस्टिंग और कौन सा टॉपिक, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं सारे टॉपिकों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक आप लोग क्या करें, इसको नोट करेंगे और रिवाइज करेंगे, और क्या करना है दोस्तों, अपने माइंड में इसे सेट करना है। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग का बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, लेकिन अच्छा जाएगा कब, जब आप अच्छे पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना व्यतीत करेंगे पढ़ाई के ऊपर। तो चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का थैंक यू।